भाई देखो, आपको पता है रामायणा कितनी बड़ी फिल्म है। कितना बड़ा उसका बजट है, स्टार कास्ट सॉलिड है। कहानी तो यार ऐसी है जिसकी रीच ग्लोबल है। अब इस कहानी को अगर सिर्फ और सिर्फ भारत देश में बेचना होता ना इन्होंने, तो वो 4,000 करोड़ रुपए ना लगाते। अब खबर निकल कर आ रही है कि रामायणा की जो रिलीज होने वाली है, जो ग्लोबल होने वाली है ना, वो बहुत वाइडर रिलीज होने वाली है। ये समझ लो कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का इनका प्लान पूरी तरीके से तैयार है। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर तक सिलेक्ट कर लिए हैं और ये कितनी स्क्रीन पर रिलीज होगी ये भी बता दिया है। तो भाई इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको निकालने का, इवन इसको प्रॉफिट में लाने का भी पूरी तरीके से इनके ऊपर पास प्लान है। इन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है। देखो, आपको पता है रामायणा कोई छोटी मोटी फिल्म होने नहीं वाली है। इंडियन सिनेमा में आज तक जितनी फिल्में बनी है और आने वाले मतलब 5 से 10 साल में कोई इतनी बड़ी फिल्म बन नहीं पाएगी, बजट वाइज भी, स्केल वाइज भी, क्योंकि इनके साथ ना नमित मल्होत्रा है। नमित मल्होत्रा अगर ना हो पाते तो ये सपना इंडियन सिनेमा तो कभी देख नहीं पाता कि भारत में भी कभी कोई इतनी बड़ी फिल्म बन सकती है। राजा मौली की वाराणसी आ रही है, वो भी बहुत बड़ी फिल्म है, पर वाराणसी से भी भाई साहब 3 गुना बड़ी फिल्म है। अगर उसका 1,300 करोड़ बजट है तो इसका 4,000 करोड़ बजट है, सोचो। और वो बंदा कह रहा है कि मैंने आज तक इतना सॉलिड ग्राफिक्स किसी फिल्म में नहीं दिया। इसके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत के लोगों को, भारत के बाहर के लोगों को कुछ ऐसा दिखा दे कि उनको पता लग जाए कि इंडियन सिनेमा वालों में क्या ताकत है, और अपनी कहानियां हमें बाहर पहुंचानी है और उनको दिखाना है कि ये हमारी असली कहानी है भारत की, जो अस्तित्व से, उसकी जड़ों से जुड़ी हुई है। भाई सुनकर ही अच्छा लगता है, सुनकर ही गूज़बम्प आते हैं कि नमित मल्होत्रा इस प्रोजेक्ट के लिए कितने सीरियस है। अब आपको बताता हूं कहां कहां पर कितनी स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है, और फिर इसका डे वन जो आएगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया में यानी कि हिंदी में अनिल ठडानी ए फिल्म्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। एपी तेलंगाना में दिल राजू की कंपनी करने वाली है, श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन। तमिलनाडु में रेड जाइंट है, कर्नाटका में भाई होम बाले है, यूएसए कनाडा में वार्नर ब्रॉस है, एंड भाई मिडल ईस्ट में है फार्स फिल्म, जो अभी टॉक्सिक भी कर रहे हैं ओवरसीज के अंदर, एंड चाइना में है चाइना फिल्म ग्रुप। अभी वर्ल्ड वाइड पता है कितनी स्क्रीन पर रिलीज होनी है? 45,000 से 5,000 स्क्रीन। कोई सोच सकता है कि भाई इंडियन सिनेमा की कोई फिल्म डे वन से ही वो 45,000 से 5,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज होगी? देखो, इंडिया में होने वाली है 7,000 स्क्रीन के ऊपर। 7,000 स्क्रीन का मतलब है इसके इंडिया में ही ना कम से कम 25,000 शोज होने वाले हैं। 25,000 शोज। नॉर्थ अमेरिका में 4500, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में 4500 स्क्रीन के ऊपर जाने वाली है। चाइना में 20,000 स्क्रीन, जो कि चाइना फिल्म ग्रुप इसको आगे लेकर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बातें हो चुकी हैं, डील हो चुकी है, कितना कट आना है, कितना शेयर आना है, और साथ साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 10,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो रही है। भाई चाइना रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 10,000, 30,000 तो ये हो गया, इंडिया से 7,000, नॉर्थ अमेरिका से 4500। मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये फिल्म किस लेवल के ऊपर जाने वाली है। अगर ये फिल्म क्लिक कर गई तो इसका डे वन, इसका वीकेंड, इसका लाइफ टाइम क्या होगा, उसके लिए अभी आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। भाई देखो, राजा मौली की फिल्म आ रही है वाराणसी, वो डे वन 300 करोड़ टारगेट कर रहे हैं कि हमारे को डे वन के ऊपर ही 300 करोड़ निकालना है अभी। और इन लोगों का टारगेट है पहले दिन के ऊपर ही कम से कम 500 से 800 करोड़ का बिजनेस करके आना। ये अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना पैसा कहां से आएगा। देखो, ये वो फिल्म बनेगी जो हमारे को इंडिया से डे वन के ऊपर 150 से 250 करोड़ नेट में देकर जाएगी, इंडिया से। फिर उसके बाद भाई नॉर्थ अमेरिका है, चाइना है, तो 500-800 करोड़ रुपए डे वन के ऊपर इस फिल्म के लिए लेकर आना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। और 27 मार्च को ये लोग गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं, जहां पर रणबीर कपूर, साई पल्लवी, हो सकता है यश और सनी देओल की भी फर्स्ट लुक को भाई सब ये रिवील कर दे। और एक एक कास्ट के लिए बहुत मेहनत चल रही है, पता है डीएनई जी अभी कोई बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं उठा रहा है, उनकी पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ रामायणा पे काम कर रही है, ताकि इन्होंने जो पब्लिक से प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को फुलफिल कर कर हमार को लार्जर देन लाइफ वे में
रामायण दिखा सके और रामायण कुछ ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जा सके। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है इसका डे वन कितना जा सकता है वर्ल्ड वाइड में और खास करके इंडिया में? बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।